जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके 15 लाख से कम लोन है तो भाइयों अब आपकी बल्ले बल्ले होगी, मौज होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप घबरा रहे हो ना उतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, आपकी कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से कहीं ऐसी जगह आपने पैसा फंसा दिया कि वहां से पैसा निकलने को नहीं आ रहा, कोई घर पे कमाने वाले व्यक्ति की तबियत खराब हो चुकी है, वो काम पे नहीं जा पा रहे जिस वजह से आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो तमाम तरीके से आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो चुकी है कि अब आप लोन का किस्त नहीं भर पा रहे हैं। तो भाइयों अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस दलदल से कैसे बाहर निकलना है, कैसे छुटकारा पाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हराश होकर कई व्यक्ति अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं, कई व्यक्ति परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं और रहने चले जाते हैं या कहीं डर के एक कमरे में बैठ जाते हैं, तमाम तरीके से बहुत ज़्यादा हालात खराब हो जाते हैं, घर परिवार में मन भी नहीं लगता। तो भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले आपको इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपका कोई भी साथ नहीं देता, ना परिवार साथ देता है, ना पड़ोसी साथ देते हैं, ना कोई दोस्त साथ देता है, ना कोई रिश्तेदार साथ देता है। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना होगा कि आपको कैसे बाहर निकलना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। और भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, वीडियो भी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। बाकी भाइयों हाइप का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम पर। आप यूट्यूब पर हाइप जितना करेंगे उतने लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे। तो भाइयों आपसे गुजारिश है हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट को जैसे आप स्वाइप करेंगे, कमेंट के स्वाइप करते ही आपको हाइप का ऑप्शन शो हो जाएगा। बाकी मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई को पर्सनल क्वेरी हो, कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्योंकि रिकवरी वालों का तांता बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिकवरी वालों को डर भी हम आपका सारा समाप्त कर देंगे। भाई कमेंट में कंपनी का नाम साथ लिखकर बताना ताकि हम आपको पूरा डिटेल वाइज समझा सकें। हम रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। तो भाइयों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, एनबीएफसी कंपनियां जो कि आरबीआई ने रजिस्टर्ड कर रखी हैं, आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेंगी प्ले स्टोर के ऊपर। जितनी भी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी होती है प्ले स्टोर पर मौजूद होती हैं। लेकिन ये आरबीआई से रजिस्टर्ड तो होती है, लेकिन इनका जो तरीका होता है पैसे वापस निकालने का, पैसा देने का तरीका आपने देखा होगा। आपको पैसों की जरूरत नहीं भी होती, तमाम तरीके से आपको नए नए जरिए से आपने सोचा नहीं, लेकिन आपके पास स्वाइप करते करते बहुत सारी ऐप, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको लोन की जानकारी दी जाती है। लेकिन आप लोग लोन ले लेते हैं एक लालच में, आपको पैसों की जरूरत नहीं भी होती तब भी आप पैसा ले लेते हैं। कई व्यक्ति एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके तमाम लोन ले लेते हैं। एक टाइम पे उनकी सैलरी अच्छी होती है तो भैया सैलरी से उनका पैसा निकल रहा होता है। कई बार जॉब चली जाती है, वो सैलरी भी उनकी आनी बंद हो जाती है और लोन का पैसा वैसे का वैसे खड़ा रह जाता है। तो इस माध्यम से उनका सिविल स्कोर अच्छा होने की वजह से उनको अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी आने शुरू हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने कंपनियों से लोन ले रखा है। बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड है उसका मिनिमम बैलेंस पे कर रहे होते हैं। आप जितना भी मिनिमम बैलेंस पे करते हैं भाई वो सारा का सारा ब्याज दर में ही कट जाता है। अगर आपने 60,000 का आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने मिनिमम बैलेंस उसका भरना है 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो भैया आपने वो भर दिया, लेकिन अगले महीने वो 5,000 रुपये फिर ऐड होकर आ जाएगा, आपकी उस वैल्यू में से कम नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना पैसा है सारा ब्याज का पैसा कटता है। इस चीज़ में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का पैसा 1 रुपया भी उसका लोन के लिए माना जाता है कि भैया लोन ही है। चाहे आपने 10 रुपये ले रखे हैं, आपने 50,000 रुपये ले रखे हैं, 1 लाख रुपये ले रखे हैं, 10 लाख रुपये ले रखे हैं या 15 लाख रुपये ले रखे हैं, लोन की श्रेणी में ही आएगा। ये मत सोचना कि वो आपका क्रेडिट कार्ड है तो लोन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं और सारे के सारे आपको क्रेडिट रिपोर्ट में सबकी जानकारी दी जाती है। सबके सब क्रेडिट स्कोर पर ही निर्भर रहते हैं। आपका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतने ही अच्छे आपको लोन के ऑफर मिलेंगे। इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां हमेशा आपको मोटे ब्याज दरों पर लोन देती हैं। ठीक है, अब मोटे ब्याज दर लेंगी तो भैया सीधी सी बात है, अब उनके पास कोई एसेट नहीं पड़ा, आपने कोई भी गिरवी आइटम नहीं रख रखी उनके पास, कोई आपने कार या फिर कोई आपने प्रॉपर्टी के कागज या कुछ भी गिरवी नहीं रख रखा, उनके पास कोई और एसेट नहीं है पैसा निकालने के लिए। तो तमाम तरीके से बहुत सारी कंपनी इलीगल एक्टिविटीज करनी शुरू कर देती हैं। इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं किस प्रकार की होती हैं? जो ये कंपनियां हैं, लोन कंपनियां सारी की सारी अपने पास एक रिकवरी एजेंसियां रखती हैं।
रिकवरी एजेंसी को अपना केस अपना जो आपका वाला केस है वो हायर कर देती है रिकवरी एजेंसी को। जो रिकवरी एजेंसी होती है वो उनको पैसा निकालने का काम दिया जाता है। आपकी पहले किस्त डाउन होते ही आपका सिविल स्कोर तो डाउन होगा ही होगा, आपकी पहले किस्त डाउन होते ही आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। लेकिन ये जो कंपनी है थर्ड पार्टीज के द्वारा आपका पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की एसेट नहीं है कि वो पैसा अपना, जैसे मान के चलो उनके पास चलो प्रॉपर्टी के कागज हैं, प्रॉपर्टी के कागज रख लिया, अब आपको कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी। तो अब उनको ही दिक्कत आने वाली है कि भैया अगर पैसे नहीं देंगे तो भैया हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो वो थर्ड पार्टीज के माध्यम से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वो थर्ड पार्टियां किस प्रकार वर्क करती हैं, सबसे पहले वो आपको फोन कॉल के माध्यम से चालू कर देते हैं। दिन भर में उनकी टेलीकॉम कंपनी होती है, दिन भर में 50 कॉल, 100 कॉल, 150 कॉल, इतनी कॉल्स आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कॉल्स आ रही हैं तो जरूर बताना कि आपके पास कॉल आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि कॉल का तांता लग जाता है जब आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं। ना आप खाना खा पाते हैं, ना ही आप अपना जीवन भी ढंग से जी पाते हैं। भैया ना खाने में मन लगता है, ना काम करने में मन लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से और इस इलीगल एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि 50-100 फ़ोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके काम का फ़ोन भी आप नहीं उठा पाते हैं। अब एक तो बिजनेस नहीं है हमारे पास, बिजनेस चला गया है, जॉब चली गई है, ऊपर से इनके दबाव इतना बन रहा है। तो भाइयों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप अगर फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी आपने क्राइम नहीं किया अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि फ़ोन ना उठाना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। फ़ोन आपका है, आप उठाओ, उसको यूज़ करो या ना करो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पैसा नहीं भरा जा रहा, देखो अगर आपके पास पैसा है तो तुरंत भर दो, नहीं है तो आपको डरना नहीं है, ना ही आपको घबराना है। सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़े से स्टेप फॉलो करके आपको इस दलदल से बाहर निकलना है। जितना दलदल में आप फंसते चले जाओगे उतने ही आपको, उस कहते हैं ना कि आप एक जगह अपने सही तरीके से चल रहे थे, एकदम से पटरी से गाड़ी उल्ट गई और एकदम सब कुछ तहस नहस हो गया, तो भाइयों ये सब कुछ एकदम से आपके साथ बन जाता है। लेकिन अब इसी से बाहर भी तो निकलना है। ये थोड़ी ना सारी उम्र इसी चीज़ में पड़ रहेंगे, हमारे दिमाग में टेंशनें चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन कॉल मत उठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारी कंपनी के रिकवरी एजेंट 5वें दिन, 1 हफ्ते बाद, 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद आने शुरू हो जाते हैं बहुत सारी कंपनी के रिकवरी एजेंट। आपको मैं बता देता हूँ, अगर 100 कंपनियां एनबीएफसी हैं तो उसमें से 70% कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं आते। आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके डराते हैं, कहते हैं ना जो बोलता है वो करता नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते होंगे कि हम कल 3 बजे आपके घर पर आ रहे हैं, कल 3:30 बजे हम आपके घर पर आ रहे हैं, हम आधे घंटे के अंदर आपके घर पर पहुंच रहे हैं, आप अपना पैसा तैयार रखना, नहीं तो हम आपके ऊपर आपके घर के बाहर एक पर्चा चिपका कर चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब कुछ तमाम तरीके से सब कुछ ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसमें वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आपको डरा रहे हैं, जाके डर के मारे आप उनका पैसा वापस कर दो। डर का माहौल बनाकर वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। जितना आप डरते हो उतना वो डराते चले जाएंगे। अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे वो आपको डराते चले जाएंगे। अगर आप उनकी बात का रिप्लाई नहीं करोगे उनका दोबारा से मैसेज नहीं आने वाला। लेकिन बहुत सारे रिकवरी एजेंट 30% कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं, लेकिन जितने भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं सारे के सारे अनऑथराइज्ड होते हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई भी डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता, ना ही उनके पास कोई भी आईडी प्रूफ रहता है, ना ही उनके पास होम विजिट लेटर रहता है। वो आपके घर पर आके मनमाने तरीके से रिकवरी करने की ट्राई करते हैं कि भैया पैसा निकल जाए, क्योंकि वो एक कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को उन्होंने हायर कर रखा है, उनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति कभी भी पैसा मांगेगा तो तरीके से मांगेगा। जो कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता, उसको पता है मेरे को अपना पैसा कमाना है, कैसे भी करके पैसा कमाऊं। वो पैसा किस प्रकार कमाते हैं, 1 लाख का लोन है, कंपनी का आपने पैसा निकाल कर दे दिया, उनको 10,000 रुपये मिल गए, उसके अंदर से कमीशन मिल गई, वो कमीशन के चक्कर में आपको डरा के जा रहे हैं। तो भाई उनसे आपको डरना नहीं है। अगर आपको इनसे बचना है, सबसे पहले अगर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। उनकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पहले वो ऐसे करके बोल रहे होंगे, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उनकी बोलती ऐसे बंद हो जाएगी, उनका मुंह खुलेगा भी नहीं। तो ये बात हकीकत है, थोड़ा सा आजमा कर देखना। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो ये जरूर कीजिएगा कि अगर रिकवरी वाला कोई बदतमीजी करे तो उनकी वीडियो जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। फ्यूचर में आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वो तमाम तरीके से कहते हैं लिख कर दे दो कि आप हमें पैसा नहीं दोगे, तो लिख कर दे दो भैया, क्या दिक्कत, जब पैसा है नहीं तो लिख कर देने में क्या दिक्कत आ रही है आपको। लिख कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार कहते हैं यहाँ सिग्नेचर कर दो भैया अगर आप पैसा नहीं दे रहे। भैया पहले उसको पढ़ लो क्या लिख रखा है उसके अंदर। अगर वो लिख रखा है कि भैया ये पैसा नहीं दे रहा, ये इस वजह से पैसा नहीं दे रहा, उसके अंदर अपनी भी एक लाइन लिख देना, मेरे पास अनऑथराइज्ड रिकवरी वाला आया था, उसके बाद ना डीआरए का सर्टिफिकेट था, ना ही उसके पास किसी प्रकार का आईडी प्रूफ था, तो मैं पैसा नहीं दे सकता किसी अन्य व्यक्ति को। मैं अगर पैसा पे करूंगा तो मैं कंपनी को ही पैसा पे करूंगा, मैं किसी रिकवरी वाले को पैसा नहीं पे करने वाला। तो भाई इस चीज़ में आपको समझना होगा, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कईयों के लोन होते हैं
टेंशन में ले जाते हैं, भैया मैं पता नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, बहुत दिक्कतें सामने करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है, क्योंकि प्रेशर ऐसा क्रिएट कर देती हैं कंपनियां। पैसा नहीं दोगे तो हम जेल में डाल देंगे, पैसा नहीं दोगे तो पुलिस आ जाएगी घर पे, पैसा नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे, पैसा नहीं दोगे हम वो कर देंगे, तमाम तरीके से डराया जा रहा है। भैया लोन की श्रेणी सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन मिल रहा है, क्रेडिट स्कोर गंदा है तो लोन नहीं मिलता। जब मेरा क्रेडिट स्कोर बेकार है तो तब क्यों नहीं कंपनी लोन दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? कंपनी को देना चाहिए ना तब भी लोन, कि भैया मैं मुसीबत में फंसा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। तो भैया कंपनी हमेशा रूल से चलती है, उनके रेगुलेशन से चलती है, वो अपने तरीके से चलती है। जो थर्ड पार्टियां होती है वो अपने तरीके से चलती हैं। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत करती है ना अपने आप को, किस प्रकार करती हैं? वो करती हैं अपने नोटिस के माध्यम से। बहुत से लोगों के पास नोटिस आते हैं, बहुत सारे फेक नोटिस भी आते हैं, बहुत सारे फेक नोटिस आते हैं। फेक नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से नोटिस जरूर दिखाइएगा उनको, क्योंकि नोटिस दिखाना, क्योंकि अगर आपने एक नोटिस को इग्नोर कर दिया, मान के चलो उसमें आर्बिट्रेशन का नोटिस था या सेक्शन 25 का नोटिस था, आपने उसको इग्नोर कर दिया, कल को आपके घर पे आर्बिट्रेशन होकर आपके अकाउंट पर लिन लगा दिया जाएगा। अगर उन्होंने तमाम तरीके से सेक्शन 25 का नोटिस भेज रखा हो, अगली बार उन्होंने सम्मन भेज देना है, तो तमाम तरीके से जब एक्टिविटीज करता है बैंक, जो कि लीगल वे में करता है, उस लीगल वे से आपको पूरी तरह से बाहर निकलना है, बचना है। 15 लाख से कम लोन वालों, आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही सुझाव देने वाला हूं, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, अगर 3 महीने अभी नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दो। हर वीडियोस में बताता हूं, लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दो। लीगल प्रायर नोटिस भिजवाने से फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो भैया आप लोग परेशान इसी वजह से रहेंगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पा रहा। फ्यूचर सिक्योर करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से ही भेजिएगा, क्योंकि बैंक हमेशा एक एडवोकेट के माध्यम से ही आपको नोटिस भेजता है, आपको अपने बिहाफ से खुद से लिख कर टाइप करके नहीं भेजता। तो किसी एडवोकेट के माध्यम से ही आप उनको नोटिस भिजवाया करें। अगर आपको एडवोकेट मौजूद नहीं है, भैया आपको नंबर दिख रहा होगा, संपर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद अब आपके पास कोई नोटिस वगैरह आके मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लीगल प्रायर नोटिस है, तमाम तरीके से सम्मन भी आ जाते हैं कई बार, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने होते हैं। आप लोग घबरा जाते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति का रात को 4:30 बजे मैसेज आया, भैया मेरे पास नोटिस आ गया है। भैया मेरे को उसमें क्या लिख रखा था मैं बताता हूँ। एक कंपनी ने ये लिख रखा था, हम आपके ऊपर सम्मन जारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा मैसेज आया होगा, हम आपका सम्मन जारी कर रहे हैं, हम आपके साथ ये, हम आपको पुलिस में जेल में डाल देंगे। तमाम तरीके से लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं डराने वाले। तो भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो भैया दिन का समय है, आप मैसेज भेजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कॉल बुकिंग के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप ये खाम खा के रात को 4 बजे 5 बजे सवेरे 5 बजे या 1:30 बजे, कई लोग 1:30 2 बजे फ़ोन कर देते हैं, भैया वो सब सही नहीं है। आपको बात करनी है दिन में, हम पूरा दिन हम आपसे बातचीत करते हैं, सवेरे 11 बजे से लेकर रात को हम 12 भी बज जाती है, 1 भी बज जाती है, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ देते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ में समझना होगा, और आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो भाइयों आपको इसी प्रकार ही निपटना होगा। निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है किसी एक्सपर्ट के माध्यम से उनको दिखाएं। अगर भैया इसका रिप्लाई देना है ठीक है, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रायर नोटिस दे रखा है, ये उसी बिहाफ पर ही नोटिस आया तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब तमाम तरीके से आपके साथ जो उसके बाद जो लीगल की कार्रवाई होती है भैया, उसमें लीगल की कार्रवाई कई बैंक सम्मन जारी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अंत में बैंक क्या करता है, देखो बैंक ने सारी की सारी एक्टिविटीज कर ली, अब बैंक ने पैसा वापस अभी तक नहीं निकला बैंक का। अब बैंक आपको ऑफर करेगा सेटलमेंट के लिए। कई लोग खुद से फोन कर देते हैं, खुद से मेल टाइप कर देते हैं कि भैया मुझे सेटलमेंट चाहिए, रिकवरी वालों को बोल देते हैं भैया मुझे को सेटलमेंट चाहिए। तो रिकवरी वालों को जवाब क्या आता है आपके पास, जानते हो? भैया हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती। भैया हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जब से बैंकिंग शुरू हुई थी तब से ही सेटलमेंट का जो सिस्टम है तब से शुरू हुआ था। अब हर कोई व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, हर कोई व्यक्ति ऋण चुकाने में सफल नहीं है, कईयों के साथ दिक्कत परेशानी हो जाती है। भाई जॉब जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कईयों की चली जाती है। बिजनेस में लॉस हो जाना, किसी के घर पे या किसी के बिजनेस में आग लग जाती है, तो भैया वो क्या करेगा? तो सीधी सी बात है, उसको बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। लास्ट में सेटलमेंट बैंक देती है आपकी कंडीशन देख के कि आपकी कंडीशन क्या है। कई बैंक आपको प्रिंसिपल पर सेटलमेंट दे देते हैं, कहीं आउटस्टैंडिंग पर सेटलमेंट दे देते हैं, तो तमाम तरीके से सेटलमेंट मिल जाती है। सेटलमेंट जो मिलती है कई 30% पे देते हैं, कई 40% पर देते हैं, कई बैंक क्या करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पूरा लेते हैं। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया कौन सा प्रिंसिपल पर आपको सेटलमेंट करता है। कोई बैंक आपको
30% पर सेटलमेंट करता है। तमाम तरीके से हर बैंक का अपना अपना नियम है, अपने अपने रूल हैं, तो इस चीज़ में आपको समझना होगा। सेटलमेंट हो जाती है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कई बैंक फोर क्लोज करने के लिए कहते हैं, छोटे मोटी कंपनी है जो कहते हैं कि भैया आप हम सेटलमेंट नहीं करते, हम फोर क्लोज करते हैं। भैया उसमें फोर क्लोज हो जाती है, उसमें वेवर ऑफ हो जाते हैं, उसमें भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। भाइयों अगर आपका 15 लाख से कम का लोन है, ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की डीआरटी लगती है। अगर आपका एक देखो 20 लाख से ऊपर जितने भी लोन होता है सिंगल लोन, उस पर डीआरटी लागू हो जाती है, लेकिन 15 लाख से कम लोन के ऊपर डीआरटी लागू नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन या फिर सेक्शन 25 का नोटिस जारी किया जाता है, या 318 का बीएनएस का नोटिस भेज देते हैं। तो इस चीज़ में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी से भी इसकी सलाह लेकर ही आप इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोग जो परेशान हैं, दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, आपको कोई भी समाधान नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता आपको खुद ही ढूंढना होगा। कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता, ना रिश्तेदार मदद करता है, ना ही पड़ोसी मदद करता है, ना ही कोई भी आपका दोस्त, कोई भी मदद नहीं करता। सिर्फ वो सिर्फ आपको खुद से ही अपनी मदद करनी है, सब कुछ अपने आप से ही करना है। टाइम टू टाइम सब कुछ बीतता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लोन की सेटलमेंट भी हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ समझनी होगी, आज नहीं तो कल जीना है, तरीके से जीना है, टेंशन नहीं लेनी। जितनी आप टेंशन लोगे उतनी ही कंपनी आपको टेंशन देती चले जाएंगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, नए नए लोगों के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।